हेलो दोस्तों। अगर दुनिया की सबसे बड़ी एआई कंपनी एनवीडिया के सीईओ ये कहें कि बिटकॉइन क्रिप्टो नहीं बल्कि एनर्जी है, तो क्या आप मानोगे? हम हमेशा सुनते हैं कि बिटकॉइन इन्वायरमेंट खराब करता है एंड इलेक्ट्रिसिटी वेस्ट करता है। इंडिया में भी ये नैरेटिव कॉमन है, लेकिन क्या बिटकॉइन एक्चुअली एनर्जी सेव करने का सबसे बड़ा टूल बन सकता है? आज हम समझेंगे कि एनवीडिया के सीईओ जेनसेन होंग का वो वायरल स्टेटमेंट, जिसमें उन्होंने बताया कि कैसे बिटकॉइन एनर्जी को इंटरनेट के थ्रू ट्रांसपोर्ट कर सकता है। ये कॉन्सेप्ट आपका क्रिप्टो देखने का नज़रिया हमेशा के लिए बदल सकता है। सबसे पहले हम प्रॉब्लम को समझते हैं। इलेक्ट्रिसिटी का एक बड़ा इशू है उसे स्टोर करना एंड ट्रांसपोर्ट करना। अगर हिमाचल प्रदेश या लद्दाख के किसी रिमोट एरिया में ज़्यादा हाइड्रो पावर बन रही है, तो उसे मुंबई या दिल्ली भेजने के लिए लंबी वायर्स चाहिए। इन वायर्स में रेजिस्टेंस की वजह से बहुत सारी बिजली रास्ते में ही वेस्ट हो जाती है, जिसे हम ट्रांसमिशन लॉस कहते हैं। अगर उस एनर्जी को हम यूज ना करें तो वो वैसे ही वेस्ट हो जाती है। यहाँ पे जेनसेन होंग का लॉजिक काम आता है। उन्होंने कहा कि अगर उस रिमोट पावर प्लांट के पास हम बिटकॉइन माइनिंग सेटअप लगा दें तो क्या होगा? वो एक्सेस इलेक्ट्रिसिटी वेस्ट नहीं होगी, वो माइनिंग मशीन चलाएंगी। मशीन कॉम्प्लेक्स मैथ्स को सॉल्व करके बिटकॉइन जनरेट करेगी। अब ये बिटकॉइन इंटरनेट के थ्रू दुनिया में कहीं भी भेजी जा सकती है। इसका मतलब हमने उस फिजिकल इलेक्ट्रिसिटी को डिजिटल वैल्यू बिटकॉइन में कन्वर्ट कर दिया। अब हमें वायर्स बिछाने की ज़रूरत नहीं है, हमने एनर्जी को इंटरनेट पर अपलोड कर दिया। जैसे कि एनवीडिया के सीईओ ने कहा, बिटकॉइन अलाउज अस टू ट्रांसपोर्ट एनर्जी थ्रू द इंटरनेट। तो दोस्तों, इंडिया के कॉन्सेप्ट में ये क्यों ज़रूरी है? इंडिया रिन्यूएबल एनर्जी, सोलर या हाइड्रो में बहुत आगे बढ़ रहा है। ऐसे जगह जहां ग्रिड नहीं पहुंच सकती, वहां ये एनर्जी टू क्रिप्टो मॉडल फ्यूचर में काम आ सकता है। हालांकि अभी इंडिया में क्रिप्टो पेमेंट अलाउ नहीं है और आरबीआई का स्टांस कॉशन है। और याद रहे, इंडिया में क्रिप्टो प्रॉफिट पर फ्लैट 30% टैक्स और हर ट्रांजैक्शन पर 1% का टीडीएस लगता है। सो टेक्नोलॉजी समझना जरूरी है, पर रूल्स फॉलो करना भी जरूरी है। दोस्तों, ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन और टेक्नोलॉजी को समझने के लिए है। क्रिप्टो मार्केट वोलेटाइल है और अनरेगुलेटेड है। कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपनी रिसर्च जरूर करें। तो दोस्तों, फिलहाल लर्निंग क्या है? एनवीडिया के सीईओ ये कहना चाहते हैं कि बिटकॉइन सिर्फ एक करेंसी नहीं है, ये एक ग्लोबल ग्रिड है। ये वेस्ट एनर्जी को कैप्चर करके एक सिक्योर डिजिटल एसेट में बदलने की मशीन है। फ्यूचर में एआई और क्रिप्टो दोनों एनर्जी मार्केट को डोमिनेट करेंगे। दोस्तों, मेरा सवाल आपसे ये है, क्या इंडिया को अपनी वेस्ट इलेक्ट्रिसिटी यूज करके बिटकॉइन माइनिंग करनी चाहिए? हाँ या ना कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें फॉर लॉजिक बेस्ड क्रिप्टो नॉलेज। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।